सभी को नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग इसमें तैयारी कर रहे हैं स्टेट पेपर 1 म्यूज़िक का। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको यूनिट 1 करवा दिया है। अगर किन्हीं को देखना है तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज जो हम लोग करेंगे इस वीडियो में आपका यूनिट 2 एंड 3 मैंने दोनों कवर किया है और लास्ट में PYQ भी करवा दी हूँ, ताकि आपको एक पैटर्न और एक क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और टॉपिक पे शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं यूनिट 2 स्टेट पेपर 1 म्यूज़िक। यूनिट 2 का जो फर्स्ट यूनिट है आपका श्रुति स्वर व्यवस्था। श्रुति और स्वर, इसमें दो आपके वर्ड हैं, श्रुति स्वर व्यवस्था। तो स्वर जो है हमारा आधारित होता है श्रुतियों पे, तो इसको स्टार्टिंग से ही बांटा गया है कि कौन से श्रुति पे कौन से स्वर रहेंगे। तो हम लोग इसको देखेंगे। प्राचीन काल में भरत मुनि ने शुद्ध स्वरों की स्थापना उनकी अंतिम श्रुतियों पर की है। चौथी पर सा, सातवीं पर रे, नौवीं पर ग, 13वीं पर म, 17वीं पर प, 20वीं पर ध और 22वीं पर नी। तो ये जो संख्या है आपको याद करना होगा। मध्यकाल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया था श्रुति स्वर विभाजन में। आधुनिक काल में आएंगे तो आधुनिक काल, इस काल के प्रमुख श्री विष्णु नारायण भातखंडे जी को माना जाता है और इन्होंने जो स्वरों की स्थापना की थी वो पहली श्रुति पे की थी। तो पहली पर सा, 5वीं पर रे, 8वीं पर ग, 10वीं पर म, 14वीं पर प, 18वीं पर ध, 21वीं पर नी। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूनिट का स्वर संवाद। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने वही सारे पॉइंट्स डाले हैं जो आपके स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला है। आपको बहुत सारे वीडियोस में एक्स्ट्रा और बहुत ज़्यादा ही ब्रीफ में सारी चीज़ों को बताया। उतना ब्रीफ में स्टेट के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने बहुत ये नोट्स जो बनाया है, समझिए कि बहुत मेहनत करके और आपके लिए बनाया है, ताकि आपको सच में एग्जामिनेशन में वही क्वेश्चंस देखने को मिले जो मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डाला है, तो आप इसको ध्यान से सुने। दो स्वरों की संगति को संवाद कहते हैं। स्वर संवाद के आधार पर ही 7 स्वरों के स्थान को निर्धारित किया गया है। स्वर संवाद जो है पाश्चात्य स्वर संवाद और भारतीय स्वर संवाद, दोनों में ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ डिफरेंस होते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आप जैसे देख रहे हैं, मैंने दोनों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। पाश्चात्य स्वर संवाद, जिन स्वरों का अंतराल छोटे अंकों में होता है उनसे स्वर संवाद होता है, और जिन स्वरों का अंतराल बड़े अंकों में आता है उनसे स्वर विवाद उत्पन्न होता है। भारतीय स्वर संवाद, भारतीय संगीत में 2 संवाद माने गए हैं, षड्ज पंचम और षड्ज मध्यम। षड्ज पंचम भाव में 13 श्रुतियों के अंतर पर स्वर संवाद होता है और षड्ज मध्यम भाव में 9 श्रुतियों के अंतर पर स्वर संवाद होता है। ये अंतर आप याद रखेंगे, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। और ये जो मैं यहाँ पे पॉइंट लिखी हूँ आपको, ये थोड़ा सा आप समझ लेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एज इट इज़ ही पूछा जाता है। षड्ज पंचम का स्वरांतर, तो ये है आपका 3/2 और षड्ज मध्यम का स्वरांतर 4/3। आप इसको याद भी कर लेंगे, एज इट इज़ पूछा जाता है। लेकिन अगर किसी को समझना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क करके आपको बताने की कोशिश की है कि ये आता कैसे, ये कैसे मतलब निकाला जाता है। तो शुद्ध स्वरों की आंदोलन संख्या होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, सा का 240, रे का 270, ग का 300, म का 320, प का 360, ध का 405, नी का 450। तो इसके अकॉर्डिंग ही आप देख सकते हैं कि हम सारे स्वरों का स्वरांतर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट था जो आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, थाट। थाट किसे कहते हैं? तो थाट होता है सप्तक के 12 स्वरों में से 7 क्रम अनुसार मुख्य स्वरों के उस समुदाय को थाट कहते हैं जिससे राग की उत्पत्ति होती हो। थाटों की संख्या जनरली पूछा जाता है आपसे, कितनी होती हैं? तो भातखंडे पद्धति में 10 थाटों को मान्यता दी गई है। जो आपके थाट के नाम हैं, बिलावल, कल्याण, खमाज, आसावरी, काफी, भैरवी, भैरव, मारवा, पूर्वी और तोड़ी। फिर मैंने यहाँ पे स्टार मार्क करके आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि कैसे चीज़ें सीक्वेंसली एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। आप इसको याद रख सकते हैं बिल्कुल शॉर्ट में कि चीज़ें कैसे एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर,
स्वर से सप्तक, सप्तक से थाट और थाट से राग की उत्पत्ति होती है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यूनिट का, थाट की विशेषता। थाट हमेशा संपूर्ण होता है। थाट में सप्तक के साथ स्वर क्रम अनुसार होते हैं। थाट को जनक भी कहा जाता है। तो इसके साथ हमारा यूनिट 2 का जो टॉपिक था आपका मोस्टली मैंने कंप्लीट कर दिया है इन शॉर्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। नेक्स्ट जो हम चलेंगे अब अपने यूनिट 3 की ओर चलेंगे, उसको भी हम लोग देख लेते हैं पॉइंट वाइज। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यूनिट 3 का फर्स्ट जो आपका टॉपिक है वो ग्राम राग वर्गीकरण। तो ग्राम राग वर्गीकरण हम लोग पॉइंट वाइज इसको देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। सर्वप्रथम मतंग मुनि द्वारा लिखित बृहदेशी में ग्राम राग शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें पूछा जाता है कि ग्राम राग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस ग्रंथ में किया गया था, तो बृहदेशी होगा। इस तरह का जो ऑब्जेक्टिव इसमें क्वेश्चंस बन जाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में 30 ग्राम राग मिलते हैं। ग्राम रागों को 5 गीतियों में बांटा गया है, शुद्ध, भिन्न, गौड़, बेसर, साधारण। आगे चलकर यही आधुनिक रागों में विकसित हुआ। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है वो है राग रागिनी वर्गीकरण। यह मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित है। शिव या सोमेश्वर मत बोलते हैं जिसको, इसके अनुसार 6 राग और 36 रागनियाँ मानी गई हैं। कृष्ण कल्लीनाथ मत 6 राग 36 रागनियाँ। भरत मत 6 राग 30 रागनियाँ। और लास्ट है हनुमत मत जिसके अनुसार 6 राग और उसकी 30 रागनियाँ मानी गई। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं मेल राग वर्गीकरण। मेल को आधुनिक थाट का पर्यायवाची भी माना जाता है। आज भी कर्नाटक पद्धति में मेल शब्द ही प्रचलित है। जिस प्रकार यहाँ 10 थाट माने जाते हैं उसी प्रकार कर्नाटक संगीत पद्धति में 19 मेल प्रचलित है। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ग्रंथों में जो है मेल के बारे में बताया गया है, तो इसको थोड़ा बहुत आप ध्यान में रखेंगे। मे बी इससे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं। लोचन ने राग तरंगिनी में 12 मेल, राग विबोध ग्रंथ में 23 मेल, स्वर मेल कलानिधि में 27 मेल माना गया है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो आपका है रागांग वर्गीकरण, और ये आपका यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक है। मैंने वही दिया है जो आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो बहुत ही, अगर मैं चाहूँ तो इसको बहुत विस्तृत तरीके से आपको पढ़ा सकती हूँ, बता सकती हूँ, लेकिन उतना आवश्यकता नहीं है आपको एस्टेट के लिए। एस्टेट के लिए टू दी पॉइंट पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये क्वालिफाइंग मोड का एग्ज़ाम है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि मैंने बिल्कुल भी इसमें पॉइंट वाइज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वही मैंने दिया है। तो चलिए इस टॉपिक को देख लेते हैं। रागांग वर्गीकरण। बम्बई के स्वर्गीय नारायण मोरेश्वर खरे ने कुल 30 रागांगों के अंतर्गत सभी रागों को विभाजित किया है। इस वर्गीकरण में स्वर साम्य की तुलना में स्वरूप साम्य पर अधिक ध्यान रखा गया है। रागांगों की संख्या अधिक और वर्गीकरण जटिल होने के कारण यह प्रचार में नहीं आ सका। नेक्स्ट जो है आपका देख रहे होंगे कि मैंने नोट करके डाला है कुछ पॉइंट जो इससे रिलेटेड है, जो इम्पोर्टेंट है। मे बी इससे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। पहला आपके पटना के मोहम्मद रज़ा ने अपनी पुस्तक नागमाते आसफी में 1813 में राग रागनी वर्गीकरण के चारों मतों की आलोचना की थी। उन्होंने काफ़ी थाट की जगह पर बिलावल थाट को शुद्ध थाट माना था। प्राचीन काल से आज तक राग वर्गीकरण के जितने भी विभाजन हो चुके हैं उनमें से थाट राग वर्गीकरण आधुनिक काल के लिए सर्वोत्तम है। चलिए तो इसके साथ ही हमारा यूनिट 3 भी कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो मैंने यूनिट 2 और यूनिट 3 आपको उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट के साथ कंप्लीट करवा दिया है। आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए। और नेक्स्ट अब जो मैं करूँगी वो PYQ रिलेटेड टू यूनिट 2 एंड 3 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं इन टॉपिक्स से। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। मे बी रिपीट भी आपके हो सकते हैं ये क्वेश्चंस। इनमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, आपको एग्जामिनेशन में इसका बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, प्राचीन काल के षड्ज स्वर किस श्रुति पर स्थापित था? तो चौथी। भरत ने षड्ज मध्यम और षड्ज पंचम संवाद में कितनी श्रुतियाँ मानी हैं? आंसर इज 9 और 13। आपके नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, पंडित भात खांडे ने राग वर्गीकरण हेतु कितने थाटों का प्रयोग किया है? तो 10 थाटों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है आपके आधुनिक शुद्ध थाट किसे माना जाता है?
आंसर इज बिलावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राग रागिनी वर्गीकरण के कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है आपके, राग वर्गीकरण पद्धति का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र। 7 है आपका, थाट राग वर्गीकरण किसकी देन है? तो पंडित भातखांडे की देन है। भरत ने सप्तक में कितने संवाद माने हैं? तो 2 माने हैं, साम और साप। नागमाते आसफी के लेखक कौन है? मोहम्मद रज़ा। रागांग पद्धति में कितने रागांग माने गए हैं? तो 30। नाउ इसके साथ आपका ये यूनिट 2 और 3 आपके विथ PYQ मैंने अच्छे से करा दिया है। एक भी टॉपिक छूटा नहीं है, सारे टॉपिक्स को इन शॉर्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करें ताकि और लोग भी बेनिफिटेड हो सकें, उनको भी फ़ायदा हो, और आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊँगी वो यूनिट 4 और 5 एक साथ रहेंगे विथ PYQ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।